सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा रचना के अंतर्गत पाठ 10 क्रिया। क्रिया अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना आदि। धातु यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अथवा जो शब्द क्रिया के प्रत्येक रूपों में समान रूप से पाया जाता है वह धातु कहलाता है। जैसे लिखना, लिखता, लिखूंगा, लिखेगी आदि क्रियाओं में लिख धातु पाई जाती है। क्रिया के 3 भेद हैं: काल के आधार पर, कर्म के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की हैं। भूतकालिक क्रिया, जैसे माँ मैंने पढ़ाई कर ली थी। वर्तमान कालिक क्रिया, जैसे देखो रानी आ रही है। भविष्यकालिक क्रिया, जैसे कल रावण को जलाया जाएगा। कर्म अथवा प्रभाव के आधार पर क्रिया। कर्म अथवा प्रभाव के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म होता है और कार्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। इस वाक्य में क्रिकेट का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म यानी खेलने पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं: एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया अर्थात जिन क्रिया शब्दों द्वारा क्रिया के एक कर्म का बोध होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बीना ने माला बनाई। द्विकर्मक क्रिया यानी जिन क्रिया शब्दों के द्वारा क्रियाओं के 2 रूप वर्णित किए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मीता ने सीमा से गीत सुना। अकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म नहीं होता है और कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं। इस वाक्य में सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ा है। प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया एवं
कृदंत क्रिया।